गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का दूसरा भाग है, यानी कि सेकंड पॉइंट है। इसका फर्स्ट पॉइंट, जिसका नाम था सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसकी स्टडी हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एसजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसको कि एसजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधे की सहायता से मृदा में स्थापित करते हैं। यानी कि जितने भी एसजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं वो मृदा के अंदर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में ही रहकर वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण कर उसे मृदा में स्थापित करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जिससे नाइट्रोजन पौधों को आसानी से प्राप्त हो सके। एसजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है अनाज वाली फसलों में अधिकता में देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल देखें हम, गेहूँ की फसल में, जौ की फसल में, ज्वार की फसल में, इसके अलावा बाजरा, मक्का आदि फसलों में एसजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। यदि हम इसके प्रकार देखें तो एसजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक होता है वायवीय जीवाणु, जिसे वात जीवाणु कहते हैं, और दूसरा होता है अवायवीय जीवाणु। तो नंबर एक पढ़ेंगे हम वायवीय जीवाणु, जिसे वात जीवाणु भी कह सकते हैं। ये जीवाणु एजोटोबैक्टर प्रजाति के होते हैं, जो मृदा में अधिकता से पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, यानी कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे और उसे अपनी बॉडी के अंदर ही कलेक्ट कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, और मरने के बाद इन जीवाणुओं द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन भूमि में पौधों के उपयोग के लिए काम आती। यानी कि जब ये जीवाणु मृत हो जाते हैं या कहीं कि नष्ट हो जाते हैं, तब इनके अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है वो मृदा के अंदर ही प्रेजेंट रह जाती है, और उसी मृदा में हम कृषि कार्य जब किया जाता है तो वही नाइट्रोजन पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिस कारण पौधों की वृद्धि और विकास सही प्रकार से होता है। यदि हम एजोटोबैक्टर वर्ग की प्रजातियां देखें तो इनकी 5 प्रजातियां होती हैं। नंबर एक होती है एजोटोबैक्टर क्रोकम, दूसरी होती है एजोटोबैक्टर विजेरिंकी, तीसरी होती है एजोटोबैक्टर विनेलैंडी, चौथी होती है एजोटोबैक्टर एजलस, और 5वें नंबर की होती है एजोटोबैक्टर इंडिकम। तो हमने इनकी 5 जातियों का अध्ययन किया। नंबर सेकंड है अवायवीय जीवाणु, जिसे अवात जीवाणु कहते हैं। इस प्रकार के जीवाणु वायुमंडल की अनुपस्थिति में रहकर नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। यानी इस प्रकार के जीवाणुओं को वायु की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, ये वायु की अनुपस्थिति में ही नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्रिया करते हैं। इन जीवाणुओं की संख्या एजोटोबैक्टर से अधिक होती है। ये जीवाणु अम्लीय मृदा में अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इसका देखें, इसके वर्ग को देखें, तो अवायवीय जीवाणु जो हैं जी क्लोस्ट्रीडियम पास्ट्यूरियम, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम पास्ट्यूरियम वर्ग के जीवाणु होते हैं। इस प्रकार जीवाणुओं को इस वर्ग में रखा जाता है, जिसका नाम होता है, मैं पुनः बोल देता हूँ, क्लोस्ट्रीडियम पास्ट्यूरियम वर्ग के जीवाणु होते हैं। यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 2 इसी टॉपिक के साथ समाप्त होता है। तो इसी लेसन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं, जो आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। साथ में पीडीएफ में भी इन क्वेश्चनों को, इन नोट्स को मैं भेजूँगा आपको। जो आज का टॉपिक्स में हमने जो नोट्स, जो टॉपिक्स पढ़े हैं वायवीय एसजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के, उसके 2 भाग,
जितना भी पढ़ा है हमने वो सारा ही आपको अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक में लिखना है। साथ में इन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक में लिखने हैं और इनको आपको पढ़ना है। और कल की वीडियो में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।